Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जीज वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं, करंट माइंड स्पेस क्या है आप दोनों का, ठीक है, जनरल लाइफ में। उसके बाद एक दूसरे को लेके आप दोनों की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं जो नेक्स्ट 24 आवर्स में रहने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे करंट ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे को लेके, आप दोनों की नेक्स्ट एक्शन एक दूसरे को लेके, एंड रिलेशनशिप आउटकम, ओके। और आपके लिए गाइडेंस नेक्स्ट 24 आवर्स में ये रीडिंग रेजोनेट करेगी वेन एवर यू आर वॉचिंग। उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा चैनल को फॉर डेली रीडिंग्स। डेली मैं 11:30 बजे ऐड करूँगी, ठीक है। और मैं एम रियली सॉरी गाइस, मैं आज लाइव नहीं आ पाई, ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। लेट्स से देखते हैं कि जनरली आपका करंट माइंड स्पेस क्या है, आपके करंट माइंड स्पेस क्या है, जनरल लाइफ के बारे में ओवरऑल आपके माइंड में चल क्या रहा है, ठीक है। लेट्स से देखते हैं आपका करंट माइंड स्पेस क्या है। लेट्स सी गाइस, आपका करंट माइंड स्पेस क्या है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वाइस वर्सा भी हो सकती है रीडिंग, टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, ठीक है। लेट्स सी आपका करंट माइंड स्पेस क्या है, मेरे व्यूअर्स का करंट माइंड स्पेस क्या है व्यूअर्स। देखो आप थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चल रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, करियर लाइफ को लेके आप स्ट्रैटेजिकली चलना चाह रहे हो। आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में ऐसा है कि आपको ग्रोथ चाहिए। तो एक चीज़ की एनर्जी मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। फॉर एवरीवन, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, वॉट एवर साइन यू हैव, सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। तो देखो मैं आपको बता दूँ, आपके माइंड में ऐसा यार कि चलो मतलब मेरी लाइफ है ना, मुझे विनिंग सिचुएशन में रहना है, मेरी लव लाइफ हो, मेरा करियर हो, यू हैव टू गो फॉर विनिंग सिचुएशन, कि कैसे भी करके मुझे जीतना है। तो आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में हो, पॉजिटिव एनर्जी में हो। बट यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, विच इज़ द राइट वे एंड सच अ क्यूरियस ड्रीम, आप उस चीज़ को लेकर स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि मेरे लिए कौन सी सिचुएशन बेटर रह सकती है, कौन सी सिचुएशन मेरे लिए हेल्पफुल रह सकती है। सो यू आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी यार कि मुझे ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, क्विक ग्रोथ चाहिए, ठीक है। या फिर एक तरीके से मुझे लगता है क्विक ग्रोथ भी नहीं, तो आपको ग्रोथ जरूर चाहिए किसी तरीके का। फॉर सम ऑफ यू नीड क्विक ग्रोथ ऑल्सो, ठीक है। कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है रिलेशनशिप में, करियर में चेंज नहीं आ रहा है, तो आप इस चीज़ को लेकर मुझे लगता है प्लानिंग कर सकते हो, या फिर इन योर हेड रह सकते हो कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ। तो दिस कुड बी फॉर सम ऑफ योर रिलेशनशिप, फॉर सम ऑफ योर करियर, या जनरली ओवरऑल लाइफ को लेकर भी किसी का हो सकता है, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको लगता है कि किसी तरीके से आपने अपने फियर को ओवरकम नहीं करा पास्ट में, या कुछ तरीके से आपको कुछ चीज़ें, मतलब कहने का मतलब है आपने लेट को कर दिया, शायद आपने सिचुएशन पे इन्वेस्ट नहीं करा। एंड फॉर सम ऑफ यू आपको लगता है कि यार शायद कहते हैं ना कि किसी सिचुएशन से जब हम भागते हैं तो हमें रियलाइज होता है यार कि हमने गलती कर दी। तो उसी तरीके का लग रहा है, क्योंकि समथिंग इज डेस्टाइंड इन योर लाइफ, या तो आप लव लाइफ से भाग रहे थे या करियर सिचुएशन में एक्शन लेने से भाग रहे थे। फाइनली यू आर रियलाइजिंग कि आप इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो, दैट इज प्ले इन योर डेस्टिनी, वो होगा ही होगा। तो ये आपको रियलाइज हो रहा है कि शायद कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती है, आपको फियर को तो फेस एट द एंड करना ही पड़ेगा, और इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको होने लग गया है, ठीक है। और इस चीज़ पे आप ज़रूर एक्शन लोगे। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या फ्यूचर में मुझे चेंज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि प्रेजेंट में फोकस करने की ज़रूरत है, प्रेजेंट में सिचुएशन को चेंज करने की ज़रूरत है। शायद एक ऐसी एनर्जी में आप थे जहाँ पर आप ऑनेस्ट थे, डेडिकेटेड थे अपने आप को लेके, बट आप दूसरे सिचुएशंस को लेकर नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे ड्यू टू फियर। अब इसमें आपको पता है कि यार शायद अगर मैं इस एनर्जी में कंटिन्यू करूँ, शायद मैं एफर्ट पूरे ना डालूँ और ट्रस्ट इशूज़ रखूँ रिलेशनशिप में, या फिर करियर में ज़्यादा मेहनत, मतलब करियर में मुझे और डेडिकेशन की ज़रूरत है, या फिर फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड दैट कुड बी योर अप्रोच कि आपको लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसमें तो बदलाव की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है। और दिस कुड बी आप जहाँ रहते हो, फैमिली लाइफ है, आपको लगता है कि आपको तरीका रिलेशनशिप में डील करने का चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस कुड बी आपको करियर में चेंज करना पड़ेगा, लोगों से बात करने का। तो आप किसी तरीके की जनरल एक प्लानिंग कर रहे हो कि आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो आप प्लान कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हो, किस तरीके के एक्शन से आप अपने लव रिलेशनशिप में या करियर में चेंज
चेंज ला सकते हो, या फिर जनरली अपनी ओवरऑल लाइफ में, ये आपका माइंडसेट है। तो इस पे आप अपनी एडवाइस को फॉलो करने वाले हो, अपने माइंड स्पेस को फॉलो करने के बारे में सोच रहे हो एक नए प्रोस्पेक्टिव से। तो ये आपका करंट माइंड स्पेस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी नाउ देखते हैं अब आपके करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन को लेके। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, दिस कुड बी योर पर्सनस माइंड स्पेस, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकती है रीडिंग, ठीक है। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स, करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन को लेके। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है आपको जनरली, ऐसा लगता है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपकी करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन को लेके। द 9 ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड, द किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हाट इज़ दैट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली। आपका जो सिचुएशन है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस पर्सन के लिए इन्वेस्ट करना है इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में। आपका इंटेंशन है कि आपको चीज़ें फिक्स करनी है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है स्टेबिलिटी की, वो द 6 ऑफ कप्स, यानी आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ कुछ समय से है, बहुत लंबे समय से भी हो सकता है, और हो सकता है कुछ लोगों को ये पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है इफ़ दिस इज़ न्यू पर्सन, और जनरली आप अभी मिले हो तो। बट आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। दिस कुड बी योर पर्सनैलिटी, दिस कुड बी बिहेवियर, कि आप दोनों का मैच नहीं हो रहा है, या फिर कुछ एक्सटर्नल इंटरनल इन्फ्लुएंसेस हैं जिस वजह से आपको ब्लॉकेज लग रहा है। एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि आपको लगता है कि ठीक है, पर फिर भी आपका इंटेंशन फिक्स करने का है इस कनेक्शन को, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपका पॉइंट नहीं समझ रहे हैं, किसी इन्फ्लुएंस में है, जो भी जनरली सिचुएशन है, आपका इंटेंशन है फिक्स करने का। दूसरा, आप मुझे लगता है कि इस पर्सन से कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, आप इस पर्सन को स्टॉप कर रहे हो, और जनरली ऐसा लगता है कि हाँ, आप स्टेबिलिटी डेफिनेटली देखते हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हो, मैरिज देखते हो, पोटेंशियल देखते हो, इवन आप मैरिड हो तो इस पर्सन के साथ एक रिकवरी देखते हो, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इस समय पर आपका इंटेंशन है और आप अपने पर्सन के हिसाब से चलने को तैयार हो इन अ पॉजिटिव अप्रोच। अब आप स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को बनाना चाह रहे हो कि यार ठीक है, अगर मेरा पर्सन नहीं समझ है तो मुझे पता है कि हमारा रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप है, और आने वाले टाइम में मैं एफर्ट डालूंगा या डालूंगी, इस तरीके का है। बट माइट बी यू आर फीलिंग लाइक कि थोड़ा एक्शन आपको किस तरीके से लेना चाहिए वो आपके माइंड में है, ठीक है। सो यू आर फीलिंग लाइक कि आपको किसी तरीके से स्ट्रेस एंजाइटी वाली सिचुएशन को इस कनेक्शन से निकालना होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग को निकालना होगा, या फिर इवन अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो तो आपको किसी तरीके का माइंडसेट उनका क्लियर करना होगा, ऐसा आपका इंटेंशन है, ठीक है। सो सही है, ओवरऑल आपका इंटेंशन ठीक है, ग्रजेस नहीं नज़र आ रहे हैं, ओवरऑल अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स से देखते हैं आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हो, उनको क्लियरली कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, ऐसा मुझे लगता है। बट माइट बी हाउ, ठीक है, कैसे, क्योंकि ये चीज़ आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशूज़ आ रहे हैं, थोड़ा सा डुअलिटी आपके माइंड में आ रही है कि क्या पता रिस्पॉन्स हो ना हो, क्या पता रिजल्ट अच्छा आए ना आए। सो दिस कुड भी आपका मेजर फोकस है इस पर्सन की नेगेटिविटी को निकालना, या फिर एक एग्जैक्टली अपनी क्लियर इंटेंशंस को आपको एक्सप्रेस करने का माइंडसेट है आपका कि ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है आपको लेके, एंड दैट इज़ माई फीलिंग, आई जस्ट लव यू, एंड डेफिनेटली मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ धीरे धीरे चेंज आए। तो डेफिनेटली आप एक अप्रोच रखना चाहते हो, बट इसको भी आप स्ट्रैटेजिकली सोच समझ के रखोगे कि किस तरीके से आपको वर्क करना है, किस तरीके से इस पर्सन को चेंज करना। तो ऑब्जर्वेशन के बाद आप इंप्लीमेंट करना चाहोगे एक ऐसी एनर्जी, तो सोच समझ के करोगे। आई सी यू आर प्लानिंग अहेड, जनरली आप प्लान कर रहे हो लाइफ को, ठीक है। लेट्स से देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन की तरफ। तो आपका इतना है कि आपको क्लैरिटी सर्व करनी है, आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है, पीस जनरेट करना है। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपका आपके पर्सन की तरफ। द पेज ऑफ सोर्ड्स, द 4 ऑफ सोर्ड्स, द 7 ऑफ चैरियट, एंड विद दिस जजमेंट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप कम्युनिकेट करोगे, या हो सकता है फ्यूचर में करोगे, बट आपका फिक्सेशन का लाइक इंटेंशन है कि आपको फिक्स करना है चीज़ों को, और जिस तरीके से आपके पर्सन को समझ आती हैं चीज़ें, जिस तरीके से आप समझ पाते हो, उस तरीके की चीज़ें यूज़ करके आप कनेक्शन को फिक्स करना चाहोगे। ये आपका इंटेंशन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो येस, आप धीरे धीरे लोगे, बट हो सकता है स्लो मूव्स, या फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, उनके मूड को देख के, उनकी चीज़ों को देख के एग्जैक्टली तब जाके आप कोई एक्शन लोगे। हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू यू, ये चीज़ आप ध्यान रखने वाले हो, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स से देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, और आप अपने पोर्शन को क्लेम करने के लिए टाइप कर सकते हैं 999 एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप अपने पोर्शन को क्लेम करना चाहते हो, यू कैन टाइप 555 टू क्लेम योर एनर्जी, बट 99 की एनर्जी, 999 की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। आपको बोला जा रहा है स्लो मूव, बट मेक श्योर कि स्टेबल मूव, थोड़ा प्लानिंग, प्लॉटिंग,
इम्प्लीमेंटेशन आपका होना चाहिए अच्छे तरीके से। आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके पर्सन को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद एक्शन लेना है, ठीक है, कि किस अप्रोच से फॉलो करा जा सकता है, बट यू नीड टू मेक अ मूव, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। आपकी कॉलिंग यहाँ पे यूनिवर्स ला रहा है, बट थोड़ा स्ट्रैटेजिकली, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है और उसका आउटकम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। लेट्स से देखते हैं अब आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है, ये चीज़ हम चेक करते हैं। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन का जनरल लाइफ में करंट माइंड स्पेस क्या है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, इमोशनली ये पर्सन आपको लेके ग्रो कर रहे हैं। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। ये पर्सन आपको लेके इमोशनली ग्रो कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अच्छी एनर्जी, ब्यूटीफुल। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन फियर को कैरी नहीं करना चाह रहे, दे आर जस्ट रिलीजिंग द फियर। कोई फियर है, पर्सनालिटी क्लैशेस है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सिंपल एज दैट कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसेस है जिस वजह से आपके पर्सन फियर रख रहे हैं तो उसको हटाना चाह रहे हैं, या फिर एक पर्सनालिटी में होता है ना कि इंसान को बदलने की ज़रूरत होती है, तो वो शिफ्ट भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बट मैं ओवरऑल आपको बोलूँ आपके पर्सन के माइंड स्पेस में कि डेफिनेटली आपके पर्सन ग्रो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर वो रियलाइजेशन में ज़्यादा है फिलहाल, बट हो सकता है कि वो रियलाइजेशन आपको दिखे ना, क्योंकि अभी कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं आया है जो कि फ्यूचर में आ सकता है, नॉट राइट नाउ, ठीक है। सो दिस पर्सन इज कमिंग इनटू एन रियलाइजेशन, बट ये दिखेगा नहीं आपको, ये मैं आपको क्लियर कह सकती हूँ, और ये एक राइट डायरेक्शन में चीज़ों को लेके जाना चाहेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। दूसरा अगर मैं आपको बोलूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन ना यूनिवर्स से सपोर्ट मांग रहे हैं, और मुझे लगता है कि यूनिवर्सल एनर्जी से इस पर्सन को मिल रहा है कि इस पर्सन को आपके डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज बिकमिंग स्पिरिचुअल, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने बेस पे क्लैरिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ठीक है जो भी पास्ट में हुआ गलतियाँ हुई इट्स ओके, क्योंकि ये पास्ट के पेन में ज़्यादा थी, तो उस चीज़ से निकल के अब ये पर्टिकुलरली आपकी तरफ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एक्शन को, या फिर हो सकता है कि ये एक क्रिएटिव एनर्जी आपकी तरफ एक्टिव कर सकते हैं, जहाँ पे एक तरीके से अच्छे तरीके से आपको अप्रोच करें, बात करें, इस तरीके का इनके माइंड स्पेस में। दूसरा वर्क रिलेटेड दिख रहा है कि ये वर्क रिलेटेड अपना काम करना चाह रहे हैं, क्रिएटिविटी को एक्टिव कर रहे हैं, और हो सकता है कि इस पर्सन को इस चीज़ का रिवॉर्ड भी मिलेगा, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस भी हैं। फॉलो योर ओन गुड एडवाइस एंड वेकअप, तो डेफिनेटली ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि दे नीड टू मेक अ मूव इन दिस रिलेशनशिप और इन द करियर सिचुएशन, जो कि थोड़ा स्टैग्नेंसी आ रही थी। नाउ फाइनली दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि यहाँ पे इनको सडन रियलाइजेशन हो रहे हैं कि उन्होंने मिस्टेक करी है, या फिर जो भी चीज़ें हुआ सही नहीं हुई और उसको रिकवरी की ज़रूरत है। तो ओवरऑल इनकी लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, बट द मेजर फोकस इज़ ऑन यू, ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है दिखाते नहीं है, प्रिटेंड एनर्जी ऐसी होगी कि नहीं है उनको आपके ऊपर फोकस, बट फोकस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लेते हो, और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इनको इंस्पिरेशन किसी से मिल रही है, या कोई इनको सलाह दे रहा है टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप विद यू, ठीक है। तो ये दिख रहा है। लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, और दिस कुड बी योर पोर्शन, बट मैंने आपको बोला रीडिंग इज वाइस वर्सा, ओके, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। और डेली रीडिंग करूँगी गाइस मैं 11:30 बजे, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना रीडिंग को, ठीक है, कमेंट करके बताना आपको रीडिंग कैसे लगी, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है उनको लेके। देखो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, इंट्यूटिवली इनको ना एक ऐसी फीलिंग आ रही है, दिस पर्सन इज मिसिंग यू गाइस, ठीक है, ये भी वाइब आ रही है मुझे, बट डेफिनेटली ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे इंट्यूटिवली इनको फीलिंग आ रही है दिस कनेक्शन इज गोइंग टू वर्क आउट। आप दोनों का लॉन्ग टर्म है, या फिर अगर आप मैरिड हो तो कुछ रियलाइजेशंस का, जैसे मैंने आपको पार्ट बताया था, वो चीज़ डेफिनेटली इनकी एनर्जी में दिख रहा है मुझे एट प्रेजेंट। दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू डीप डाउन, ठीक है, एंड येस कन्फर्मेशन, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, दे आर मिसिंग यू अ लॉट एंड दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। अगर इन कॉन्वर्सेशन भी हो तो ये बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर इक्वल गिव एंड टेक का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है,
हैं, क्लैरिफाई करते हैं देयर करंट इंटेंशंस, ठीक है। तो डेफिनेटली दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि मुझे तो इन्वेस्ट करना है इसी रिलेशनशिप में और आई एम नॉट गोइंग टू एनीवेयर इन द फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे इनका इंटेंशन ऐसा दिख रहा है, बट एग्जैक्टली दिस इज़ लाइक कि ये ना एक डुअल माइंड सेट को या फिर आपके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं और एक क्लियर एनर्जी में आना चाहते हैं, स्टकनेस को निकालना चाहते हैं। तो क्योंकि दे आर फीलिंग लाइक बहुत एंशियस एनर्जी है, दे कांट कैरी इट इन द फ्यूचर। तो डेफिनेटली इनका इंटेंशन है एक बैलेंस का, ठीक है। बहुत समय हो गया है माइट बी, और फॉर सम ऑफ यू दे आर फीलिंग लाइक कि दे नीड हीलिंग इन द सिचुएशन या फिर दे नीड सपोर्ट ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स थोड़े से हार्ट ब्रोकन चीज़ें जिस तरीके से आप दोनों के बीच में जा रही है, बट एग्जैक्टली इस चीज़ को ही रिकवर करना है। हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, किस तरीके से वर्क करेंगे, कैसे करना चाहिए, ये इनका माइंड स्पेस मुझे दिख रहा है। तो थिंग्स आर बिकमिंग नेगेटिव, बट ठीक है, चीज़ें फिर भी इनको वर्क करनी। तो कुछ मैनिपुलेशन, कुछ एनर्जीज हो सकती हैं जो मैनिपुलेटिव है यहाँ पे। दिस कुड बी मैनिपुलेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, स्पेल कास्टिंग, वट एवर दिस इज। या फिर हो सकते हैं, मैंने बोला ना यहाँ पे क्योंकि टाइमिंग ही ऐसा, तो ऐसे इन्फ्लुएंसेस जरूर एक्टिव रहेंगे, बट ये चीज़ दिख रही है मुझे ओवरऑल। बट द आउटकम इज एस ऑफ वॉन्ड्स टू एस ऑफ कप्स टू इन्वेस्ट इन टू यू। तो माइट भी पॉसिबली हो सकता है कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है दैट टॉक्स अबाउट इमोशंस, बट मैंने वर्ड्स बोला तो हो सकता है ये पर्सन पैशनेट भी है आपको लेके, ठीक है। तो ओवरऑल इंटेंशन इज़ वेरी गुड, आई डोंट सी एनी मैनिपुलेशन इन देयर इंटेंशन, ठीक है। स्टिल हो सकता है कि ऐसे नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव फेस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट दैट इज़ नॉट आई एम गेटिंग इन द पिक्चर, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी स्टार कार्ड, ओके। इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। देखो फीलिंग्स में वही चीज़ है कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ें चाहते हैं, दे आर हाईली इन्वेस्टेड इनटू यू, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन इन्वेस्टेड है और ये आपको अपना लव शेयर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को शेयर करना चाहते हैं। सो दे आर फीलिंग लाइक कि अगर आप इनकी लाइफ में होते किस तरीके से होते, एक डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। आपके बारे में सोचते हैं और डेफिनेटली दे हैव गुड मेमोरीज विद यू, या फिर गुड मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं और ये कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो उसी हिसाब से ये पर्सन अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, या फिर टाइमिंग का थोड़ा इनका ऐसे कि ज़्यादातर टाइम इसी तरीके से स्पेंड करते हैं। दे आर वॉचिंग यू, ठीक है। और इनको जो लगता है एग्जैक्टली इनको लगता है कि आप सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हो सिचुएशन में, या फिर यहाँ पे किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू और दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल टॉक टू दिस पर्सन, आप बात करोगे, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा विद योर बिहेवियर व्हाट यू वांट विद दिस पर्सन एग्जैक्टली, ठीक है। बट इनका फिर भी इंटेंशन है कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करना एंड दे आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है। सो विद द 6 ऑफ वंड्स एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स, या हो सकता है कि कुछ समय के लिए चीज़ें थोड़ा ब्लॉक रहे, बट डेफिनेटली इंट्यूटिवली दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि आप भी इक्वली फील करते हो इनके लिए, आप भी इक्वली ही पॉजिटिव हो जैसे ये हैं। तो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो ये सेम एनर्जी में आपको देखते हैं, नो डाउट, ठीक है। दे हैव गुड फीलिंग्स फॉर यू, एग्जैक्टली इनको ये लगता है आपको भी सेम फीलिंग्स है, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस रीडिंग कैसी लगी। डेली रीडिंग्स लेके आऊँगी, डेली एनर्जी चेक इन नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन पॉसिबली आ सकता है, इस पर्सन का चांसेस है, बट मैंने आपको बोला यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, इफ़ यू आर हैविंग मिसअंडरस्टैंडिंग विद दिस पर्सन, सो पॉसिबली डू नॉट कॉन्टैक्ट या डू नॉट इनिशिएट समथिंग, बिकॉज आई फील लाइक कि अभी चीज़ें एक्सपेक्टेड वे में जैसा आप चाहते हो वैसा ना हो, बिकॉज माइट भी थोड़ा सा नेगेटिविटी है सिचुएशन में, मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं जिसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो टेक योर टाइम, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा टाइम लेके चीज़ों को कर सकते हैं। आई डोंट सी क्विक एक्शंस, ठीक है, जल्दी नहीं दिख रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग एनर्जी होगी, बट हाँ डेफिनेटली शिफ्ट आएगा नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। थोड़ा ऑन ऑफ रह सकता है, बट एग्जैक्टली चीज़ें आपकी जो मूव कर रही हैं वो एग्जैक्टली एक डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रही है, दैट इज़ कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर एग्जैक्टली एक सेम पेज पे आना है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। व्हाट दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सी। कि यहाँ पे एक स्टेबल माइंडसेट आप इस रिलेशनशिप को रख के रखो, ठीक है, दैट इज़ देयर माइंड स्पेस, कि आप इनके ऊपर इन्वेस्ट करो, स्टेबल माइंडसेट रखो और फ्लक्चुएट ना करो। जनरली व्हाट दे आर डूइंग आपको वो नहीं बताना चाहते हैं, या फिर उनका माइंड स्टेट ऐसा है कि वो चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करो। एंड आई फील लाइक यूनिवर्स का कॉलिंग भी यही है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शंस वैल्यू, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप इस कनेक्शन की वैल्यू को समझें, ये भी यूनिवर्स का डिमांड है। लेट्स रिलेशनशिप आउटकम आपके लिए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या रह सकता है। ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ रह सकता है, थोड़ा चीज़ें अप एंड डाउन जाएंगी।
यहाँ पे आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू मेडिटेशन, ठीक है, क्लोज थिंकिंग, ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर मुझे लगता है कि कनेक्शन ग्रो कर सकता है, बट ओवरऑल कनेक्शन इज़ ग्रोइंग इन योर लाइफ, ठीक है। ये कनेक्शन ग्रो करेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा हल्का फुल्का, जहाँ पे आप मैनेज्ड या फिर एक बैलेंस्ड एनर्जी में फील करोगे, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है, बट ओवरऑल दिस इज ग्रोइंग जनरली, ठीक है। और इंट्यूटिवली आप जानते हो उस चीज़ को कि थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन गुड वेज, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। सो दैट इज आई एम जस्ट किडिंग। आप अपने पर्सन की एनर्जी को 777 से क्लेम कर सकते हैं फॉर डिवाइन सपोर्ट, ओके। सो दैट इज आई एम जस्ट किडिंग गाइस। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। लाइक कर देना रीडिंग को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को डेली रीडिंग्स के लिए। और मैं ऑल साइंस रीडिंग भी लेकर आऊँगी, जैसे मैंने आपको बोला इंडिविजुअल साइंस की रीडिंग। एक दिन फायर साइन, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक दिन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक दिन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड एक दिन वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इस तरीके से अपलोड करूंगी, आप जरूर देखना रीडिंग को। आज एयर साइन की रीडिंग डल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।